हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नर्सल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की 8वीं क्लास है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे दिशा एंड डायरेक्शन, जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि डायरेक्शन से कैसे कैसे जो कॉन्सेप्ट क्या रहता है इसका, आप दिशाएं कैसे निकालते हैं, या फिर कोई ट्रायंगल होगा तो उसमें आप आंसर कैसे निकालते हैं। बिल्कुल जीरो से बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो भी जाकर इस वीडियो को देख लें और ये सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नए लोग तो बिल्कुल जरूर जाके देख लें। देखो, एग्जाम में समय बहुत कम बचा है, अब इतना टाइम है नहीं आप लोगों के पास कि कोई एक्सपेरिमेंट करें। इसलिए मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था और अब भी मैं बता रहा हूँ कि आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मत रहना कि यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। और ऐसा भी मत करना कि आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, बराबर वाला कोई कुछ और पढ़ रहा है या किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है, वो आप भी उसे ही देखने लगो। ठीक, ऐसा नहीं है। आपको सिलेबस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बल्कि रट लेना है। सिलेबस को बार बार देखते रहना, प्रिंट निकाल के अपने कहीं चिपका लो, या तो अपनी जो लाइब्रेरी है वहां चिपका लो, या अपने रूम में चिपका लो कहीं, तो जिससे तुम्हें ध्यान रहे कि क्या करना है। क्योंकि पिछले जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने वीडियो बना रखी है तो वो पुराने सिलेबस के हिसाब से बना रखी है। सिलेबस का ढांचा जो का त्यों है, लेकिन अंदर के टॉपिक बदले हुए हैं। तो ये नहीं कोई बताएगा, और ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि सिलेबस जो का त्यों है। जब तक मैंने पूरा नहीं पढ़ा था मैंने भी यही बोला था कि वो जो का त्यों है। तो आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, ठीक है। हालांकि इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस टॉपिक्स पे किस सब्जेक्ट में से किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। आज हम करेंगे जो क्वेश्चन है, ठीक है, दिशा के। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी इसमें 4 या 5 तरीके के क्वेश्चन करेंगे। इसमें है, मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, चलो यहां लिख लो की ओर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर 45 डिग्री दाएं घूमकर 5 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है। ये आया हुआ क्वेश्चन है राजस्थान पटवारी का, तो उसमें सॉरी क्लब का, तो उसमें ये क्वेश्चन जो का तो लिया हुआ। और मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताया था कि जो लोग नए हैं उन्हें थोड़ा भले ही प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन जिन्होंने कल की क्लास की हुई है ये क्वेश्चन चुटकियों में कर देंगे, कुछ सेकंड में कर देंगे, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि दिशाएं मान के चलनी ऐसी, ये उत्तर, ठीक है, ये दक्षिण, और ये ईस्ट है, पूरब है, और ये पश्चिम कर दो, ठीक है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। आपको अपनी तरफ से एज्यूम कर लेना है, उत्तर है तो ऊपर ही चला जाना है। मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर, ये इसका मोहन का घर है यहाँ, ठीक है। 5 किलोमीटर उत्तर चला है, क्योंकि उत्तर हमने ऊपर मान लिया था यहाँ, आपको ऐसे ही चला देना है उत्तर। और अपनी जो बुकलेट है वही मान के चल रहा है कि उसका ऊपर का हिस्सा उत्तर है। ऐसा मत करना कि वहां खुद ही घूमने लगो, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उत्तर की ओर चला, फिर दाएं मुड़कर दाएं मुड़ा। देखो, अगर ये आदमी ऊपर ऐसे उत्तर की ओर जा रहा, इसका मुंह इस साइड है उत्तर की ओर, तो इसका दायां किधर होगा, तो दायां इसका मतलब इधर होगा, और बायां इस साइड होगा, इस साइड होगा। तो ये बहुत ध्यान रखना, दाएं बाएं का, दाएं को राइट बोलते हैं, बाएं को लेफ्ट बोलते हैं। तो दाएं मुड़कर कितना चला, इसका दाएं इधर होगा, जिधर मतलब हम लिख रहे हैं। तो इधर ये 6 किलोमीटर चला यहाँ, ठीक है। यहाँ कितना चला था, 5 किलोमीटर चला। तो दाएं मुड़कर कितना चला, 6 किलोमीटर। फिर 45 डिग्री दाएं घूमा। अब यहां कंफ्यूजन रहेगा। मैंने ये बताया था कि ये बीच की जो दूरी होती है ये 90 डिग्री होती है, पूरी 90 डिग्री। और इसके जो बीच की ये जो दूरी होती है, ये जो हम निकालते हैं, तो ये क्या रहती है, यहाँ 45 इधर रहती है और 45 इधर रहती है। और ध्यान रखना कि ये दाएं घूमा और 45 डिग्री घूमा। और कल की वीडियो मैंने ये बताया था कि अगर ये कह दिया कि वो घूमा, केवल कोई डिग्री ना लिखी, तो आप 90 डिग्री घुमाओगे। अब ये आदमी इधर जा रहा है यहाँ, ठीक है, इधर जा रहा। अब ये दाएं घुमा, जब इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो दाएं तो इधर इस साइड होगा, इधर ही दाया होगा। तो दाएं कितना घूमा, 45 डिग्री। तो दाया अगर ये पूरा ये घूम जाता कि ये दाएं घुमा ना 45 डिग्री होता, तो ये आता ऐसे सीधे, लेकिन इसने लिखित में दे दिया कि ये 45 डिग्री घुमा है। तो 45 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हो गया ना यहाँ, तो इसका मतलब ये कहाँ घुमा है, इसे यहाँ, ठीक है। ये दाएं किधर घुमा है, 45 डिग्री। तो इसमें ये पूछा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो यह दिशा कौन सी है, अगर कोई आदमी ऐसे नीचे जा रहा है, हमने कौन सी दिशा निकाली थी, ये वाली निकाली थी ना, ऐसे ये, तो किधर है वो, दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा, तो किधर जा रहा है वो, दक्षिण पूर्व।
तो इसका आंसर आप लिखोगे, मैंने ऑप्शन भी दिए, आंसर होगा इसका दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, याद रहेगा। तो इसे ऐसे ध्यान रखोगे। तो एक बार और समझ लो, उत्तर की ओर गया 5 किलोमीटर, फिर यहां से दिए दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर, क्योंकि ये लिखा है दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। फिर ये कितना हुआ, 45 डिग्री घुमा दाएं, दाया तो नीचे होगा ना 45 डिग्री, तो आप ऐसे घुमाओगे, यहाँ आएगा ये दाएं। और ध्यान रखना डिग्री आपको यहां से लेनी है, इसे मान के सीधी चलना है। अगर आपको डिग्री यहां से लोगे, ठीक, ये वाली, ये डिग्री आपकी काउंट होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व। देखो 5 सेकंड भी नहीं लगते आंसर निकालने में, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बार और, चलो मैं बताता हूं। चलो तो एक बार और मैं दिखाता हूं आपको। ये यहां हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ये मोहन का घर है, यहाँ मोहन का होम है यहाँ। ये उत्तर की ओर चला 5 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर चला और यहां से दाएं मुड़ा। तो दाएं बाएं का बहुत ध्यान रखना, जब ये ऊपर उत्तर की ओर जा रहा था ऐसे इसका मुंह, तो दाया तो इधर होगा, तो दाया आ गया इधर, ये चला इधर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चल दिया यहाँ। और फिर ये 6 किलोमीटर चला और फिर 45 डिग्री दाएं घूमकर 5 किलोमीटर चला। अब इसमें किलोमीटर का कोई मतलब नहीं, लास्ट में देख लो, केवल दिशा पूछी है हमें, ये तो केवल कंफ्यूजन के लिए है, 5 या 6। अब ये इधर 45 डिग्री घुमा तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा। अगर ऐसा नीचे तीर से जाएगा तो ये कौन सी दिशा आती है, दक्षिण पूर्व। तो इसका मतलब ये किस दिशा में अब जा रहा है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, यही आंसर होगा। चुटकियों में आंसर दोगे आप, बहुत कम टाइम लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अलग अलग तरीके का है, इसमें भी उम्मीद है कि शायद इस टाइप के आ जाए। इसमें है, एक अध्यापक अपने घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, किधर चला है, पूर्व की ओर, और कितना चला है, 10 किलोमीटर। ठीक, अब वह दाएं मुड़कर, ये दाएं बाएं का बहुत ध्यान रखना है तुम्हें, दाएं मुड़कर कितना चला है, 16 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर कितना चला है, 10 किलोमीटर। दाएं मुड़ा, फिर कितना चला, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब तो वह अपने घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बहुत आराम से चला देना है, अध्यापक जैसे चल रहा है ऐसे ही शुरू कर दो। तो यहाँ कोई जगह है, ये एक अपना इसका घर है, ये अध्यापक का। यहाँ देखो किधर चला है, पूर्व की ओर चला। और हमने क्या कहा था कि हम मान के चलेंगे, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। पूर्व इधर है तो हम इधर चला देंगे इसे। तो किधर चला ये, कहा, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, ये इधर आया 10 किलोमीटर चला यहाँ। और फिर दाएं मुड़ा, अगर वो इधर पूर्व की ओर जा रहा, दाया तो इधर होगा, तो दाया इधर आया तो नीचे कितना चला है, 16 किलोमीटर। पूर्व की ओर कितना चला था, 10 किलोमीटर, और फिर बाद में दाएं मुड़ के कितना चला है, 16 किलोमीटर। यानी कि अब ये नीचे दक्षिण की ओर जा रहा है, साउथ की ओर। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, यानी कि जब ये इधर होगा तो दाया इस साइड होगा इसका। जब ये नीचे देख रहा होगा यहाँ, तो दाया तो इस साइड होगा, तो फिर इसे चलाओ यहाँ 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर यहाँ आया ये। ठीक है, यहाँ यानी कि इसके बराबर होगा, ऊपर वाले के बराबर ही इतना चलेगा। ये भी 10 था, ये भी 10 था, 10 किलोमीटर चला। तो क्वेश्चन क्या पूछा, वह अपने घर से किस दिशा में कितनी दूर है। एक तो दिशा बतानी है, एक दूर बतानी है। अगर ये यहाँ है, ये यहाँ से चला था, एक जगह है यहाँ से ऐसे, तो इधर की जो नीचे की जो दिशा होगी, कौन सी निकाली थी हमने, दक्षिण। तो कहाँ है ये, दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर जो होगा दक्षिण। मैंने ऑप्शन नहीं दिए, कोई नहीं, ऐसे ही काम चल लो, दक्षिण। ठीक है, यहां तक। और अब दूरी पूछ रहा कितनी है। देखो ये और ये दूरी बराबर है, तो ये और ये दूरी भी बराबर है, क्योंकि यहां से कितना किया, ये 16 किलोमीटर यहां चला, तो यहां भी 16 किलोमीटर होगा। तो कितना है, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर ये आंसर है। इसलिए मैंने बोला था कि कुछ सेकंड में आंसर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा तामझाम करने की जरूरत है नहीं, आप आराम से प्रैक्टिस करना इसमें। हालांकि एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा। हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहां कुछ जो क्वेश्चन है डाल दूंगा और आंसर भी डाल दूंगा, वहां से आप इसे देख लेना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल जरूर बता देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे है। ठीक है, इसमें है मोहन दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, वह अपने घर से कितनी दूर है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है और ग्रुप सी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो वहीं से देख लेते हैं इसे। देखो मोहन अपने घर से दक्षिण की ओर है तो नीचे चलाना पड़ेगा। ये कोई मोहन का घर है, दक्षिण की ओर ऐसे चला, नीचे कितना चला है, 8 किलोमीटर। और इसके अलावा अगर ये इसमें क्या पूछा है, फिर बाएं मुड़कर, बाया किधर होगा, इसका उस साइड होगा क्योंकि इधर तो दायां हो जाएगा, तो इधर कितना चला है, ये 6 किलोमीटर। अब ये पूछा गया कि इसका ये जो घर है यहाँ और ये जो मोहन है यहाँ के बीच की कितनी दूरी है, ये दूरी। ठीक है, ये दूरी पूछा गया कि ये कितनी है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का ही बन गया फॉर्मूला, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कैसे करते हैं इसे। तो इसका फॉर्मूला था, मैंने बताया था कि इसे तो हम कर्ण बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं और इसे लंब बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि कर्ण, ठीक है, का वर्ग, ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये रहता है इसका फॉर्मूला। अगर आपको ये वाला निकालना है तो लंबाई का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ठीक है, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36, और दोनों को जब तुम जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 100। और देखो ये कर्ण है, यहां एक बार और लिख देता हूं, यहां कर्ण, ये इसका वर्ग है यहाँ। अब अगर तुम्हें ये इसका भी इसके बराबर ये काटना है, या तो ऊपर तुम्हें वर्ग लाना पड़ेगा, तो तुम यहाँ कर्ण करोगे और इसमें इसका वर्ग ये आ जाएगा प्लस, देखो 10 का वर्ग अगर तुम ये करोगे तो 100 आ जाएगा। तो अब तुम इसे इससे काट दोगे तो कर्ण कितना आ जाएगा, 100। ये मैंने इतना प्रोसेस करके बता दिया, 10 आ जाएगा, हालांकि इतने की जरूरत नहीं। तो इसका आंसर कितना है, वो कितनी दूर है अपने घर से, 10 किलोमीटर। अगर दिशा पूछ ले, दिशा किधर है, दिशा आराम से निकाल लोगे ऐसे घुमा के। ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण थी, ये पूर्व थी, तो किधर जा रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में ये जा रहा। तो यही इसका आंसर है, ऐसे ही तुम इसे निकालोगे और यहां से इसे देख लोगे। बाकी इसमें इसी टाइप, इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे उनका मैं प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा फेसबुक पेज पे, जाकर उसे लाइक कर लें और फॉलो कर लें उसे। और उसमें अगर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर जरूर करना उसे, और उसके बाद फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तो लगे रहे आप, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, कॉल करके जरूर पूछना। अगर इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं।